अरे क्या हो गया भाई? हम तो सही बातें बताते हैं। अब लोग बोलते हैं कि यार आपकी बात हजम नहीं हो रही। अब सुन लो, अगर शौक है तो। बात यह है कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ जिक्र चला, मर्दों के ऊपर चला, उनकी मेहनत के ऊपर चला। मैंने कहा 80% लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी नाम कर दी बेटों के, बीवी के और बच्चों अपनी औलादों के, उसके बावजूद उनको क्रेडिट नहीं मिला। घर गृहस्थी को चलाने के लिए 10-10 करोड़ के मकान बना के दे दिए, हज उम्रा करवा दिया, शादियां करवा दी, गाड़ियां सजवा दी, लेकिन उसके बावजूद उनको बोला गया कि यार अल्लाह तू तो देख रहा है मैंने इस आदमी के साथ किस तरह जिंदगी गुजारी। ये कौन बोल रहा है? ये औरतें बोल रही हैं, उनकी अच्छा। बीवियां बोल रही हैं, उनके साथ गुजार रही हैं। यही डायलॉग फिर बेटे सुन लेते हैं। बेटे फिर बाप से खिलाफ हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये अब्बा। मगर बेटियां नहीं होती। बेटियां बोलती हैं अम्मी आप ज़्यादा बोल रही हैं, अब्बू ऐसे नहीं है। बेटे बोलते हैं सही बोल रही है अम्मी, ये कुछ ज़्यादा ही होगा, इन्होंने मेरे ससुराल वालों के सामने बेइज्जती कर दी। तो बेटे मर्द ही होते हैं ना। अरे भाई बेटे मर्द तो होते हैं, हाँ। लेकिन बात यह है कि जो बाप होता है ना, वो टेंशन में आ रहा है, वो डिप्रेशन में आ रहा है, घर वाले खिलाफ हो चुके हैं, सारी ज़िंदगी कमा कमा के खिलाया, उसके बाद वो बीवी कहती है कि मुझे इस आदमी के साथ जिस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मेरा अल्लाह जानता, मैं जानती हूँ। ये मुतमईन नहीं हुई। एक मिनट, हर औरत का मसला बताऊँ क्या आ रहा है? हर औरत का मसला ये आ रहा है कि आप किसी भी चीज़ में टोकोगे ना उनको, आपके ऊपर बुलाई का घंटा आ जाएगा। आपको बीवी को किसी चीज़ के लिए रोकना नहीं है। वो जो कर रही है ठीक कर रही है। वो समझदार है आपसे ज़्यादा, वो वफादार है आपसे ज़्यादा, वो ख़ानदानी है आपसे ज़्यादा, वो पढ़ी लिखी है आपसे ज़्यादा, वो सफाई सुथराई में आपसे ज़्यादा, तमीज़ तहजीब में आपसे ज़्यादा। सब बेकार सैलाब में बह के आप ही आएँ और आपको उसके आगे बोलना नहीं है। अगर आपने बोला आपके घर में हो जाएगा कोहराम। वो जो बोल रही है वो होगा। बच्चे जो कपड़े पहनेंगे वही होंगे, जो खाना पकेगा वही पकेगा, अम्मी का कब जाना है वो बताएगी, सारे मामलात औरत डील करेगी, तो आपकी शादी कामयाब हो जाएगी। और आपने कहा रोले डाले, 6 महीने में आपकी पैकेज खत्म। क्यों? क्योंकि आपने रोकना शुरू कर दिया, बाहर मत जाओ, नकाब करो, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो कौन था? व्हाट डू यू मीन कौन था? है क्या मतलब कौन था? किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं कि आपको तमीज़ नहीं? खाली बात करना भारी पड़ गया। मैंने तो सिर्फ पूछा है कि व्हाट डू यू वांट, वो कौन था? तो वो उसके ऊपर मामलात हो गए और हो गया, तो भाई चुपचाप जिंदगी गुजारे। वो कौन था कि इंग्लिश ये है? हाँ ये व्हाट डू यू वांट। हाँ ये इसमें कि ढूंढते रहे ना लोग। अपने होंठों को सी लो, अपने होंठों को सी लो, कामयाब शादी। 14 अगस्त से बाहर लेके जाओ, जलसों में लेके जाओ, जुलूसों में लेके जाओ, तैयार कराओ, बाइक निकालो, बारिश हो रही है, लोग मजार पे भी लेके जाओ, बारिश हो रही है, लोग मर रहे हैं। बीवी को बेटा बोले बेगम चले, बेगम खुश है? नहीं सही बताएं, चले? हाँ। भले आप डूब जाओ, गटर में गिर जाओ, बेगम को मछली खिला दी गरम गरम, बेगम बोल रही है इससे अच्छा शौहर नहीं है, और आपने बोला भाई बहुत ज़्यादा करंट वरंट हो रहा है, घर में बैठ जाओ। ये कोई ज़िंदगी हमारी नौकरानी बनाया हुआ है? एक ही तो दिन होता है, रोज़ थोड़ी बारिश हो रही है, आज चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाइक खड़े खड़े सर रही है, पता नहीं कौन सी रात जुलारी आपने ले ली, तो पानी में ही नहीं चलती, कपड़ा मारते रहते हैं, जो चीज़ वक्त पे नहीं आया तो उसका ये है बेगम। तो लिहाजा आप उनके साथ जाएँ, घूमे फिरें, बेहतरीन हस्बैंड, किसी चीज़ के लिए रोकना नहीं है, हर चीज़ में अप्रिशिएट। बोलो बेगम वेल डन, आज से सुन लो, घर में कुछ भी पके वेल डन, होटल की रोटी वेल डन। तो लिहाजा ये सीख लो। बोलो बेगम आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मैं खुश नसीब हुआ मेरी ज़िंदगी में आ गई। अल्लाह हाफिज़।